नमस्कार साथियों। आज हम जो है भारत के जितने भी प्रमुख जलप्रपात है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम प्रमुख जलप्रपात के बारे में, जिसमें जलप्रपात हम देखेंगे जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जलप्रपात जो है उस स्थल को कहते हैं जहाँ से जो है नदी का पानी पहाड़ के चट्टान से जो है नीचे भूमि पर गिरता है। तो जलप्रपात किसे कहते हैं? तो जलप्रपात हम उसे कहते हैं जहाँ से जो है नदी का पानी किसी पहाड़ की चट्टान से जो है नीचे भूमि पर गिरता है, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हैं राजस्थान। राजस्थान में जो है चुलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। उसके बाद देखेंगे हम धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। उसके बाद है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो भी नर्मदे नदी पर है। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके मध्य प्रदेश में कौन कौन जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है, और कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? वो भी नर्मदा नदी पर है। उसके बाद देखेंगे हम चरचाई जलप्रपात कहाँ है? बिहार नदी पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद एन्ना जलप्रपात देखेंगे, वो भी नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखेंगे हम झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है। कहाँ है? ये झारखंड में है। किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? झारखंड में है। उसके बाद हम देखने वाले हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। कहाँ है? कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है। यह जलप्रपात जो है 253 मीटर ऊंचाई के से जो है एक गहरी खाई में जो है गिरता है, और 4 धाराओं में जो है बंट जाता है, जिन्हें हम राजा या रोरर रॉकेट रानी कहते हैं। तो जोग या गरसोप्पा, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, कहाँ है? तो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। उसके बाद हम देखेंगे कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? बराही नदी पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ है? कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है, जिसका ऊंचाई कितना है? 455 मीटर है। कितना है? 455 मीटर है कुंचिकल जलप्रपात के। उसके बाद हम देखेंगे कर्नाटक में शिव समुद्र जलप्रपात, जो कावेरी नदी पर है, और एशिया का जो है ये प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर जो है स्थापित किया गया था। तो शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर है। कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद हम देखेंगे गोकक जलप्रपात कहाँ है? घाटप्रभा नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात जो है कर्नाटक के जो है बेलगांव जिले में है। कहाँ है? बेलगांव जिले में स्थित है गोकक जलप्रपात, कर्नाटक में, जो घाटप्रभा नदी पर है। और शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। उसके बाद देखेंगे हम गोवा और कर्नाटक के सीमा पे एक जलप्रपात है, जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। क्या है? दूध सागर जलप्रपात, जो मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है?
मांडवी नदी पर हैं। दूधसागर जलप्रपात जो गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में जो है चित्रकूट जलप्रपात है, इंद्रावती नदी पर है। और यह जो है अपने घोड़े के नाल समान जो है मुख के कारण जो है इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर स्थित है वो। उसके बाद हम देखेंगे मेघालय का। तो मेघालय का जलप्रपात कौन है? नोहक लिकाय है। क्या है? नोहक लिकाय जलप्रपात है जो मेघालय में है। और इस जलप्रपात का स्रोत क्या है? वर्षा का पानी है। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे उड़ीसा को। जो उड़ीसा में जो जलप्रपात है उसे बड़े ही पानी जलप्रपात कहते हैं। ये बुधबलंग नदी पर हैं। और यह जलप्रपात जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में जो है पड़ता है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में जो है कौन से जलप्रपात पड़ता है? बड़े ही पानी जलप्रपात कौन नदी पर है? बुधबलंग नदी पर है। तो ध्यान में रखिएगा। तो अब हम जितने भी जलप्रपात किए हैं उसका जो क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए जोग या गरसोपा जलप्रपात का जो है नया नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। उसके बाद है जोग या जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो शरावती नदी पर है। उसके बाद है धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। उसके बाद देखेंगे हम कपिलधारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखेंगे हम शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। उसके बाद देखेंगे हम हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है हुंडरू जलप्रपात? झारखंड में है। यह जो है बीपीएससी 1994 ईस्वी में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बीपीएससी का TRE 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछे गए क्वेश्चन है। जो हुंडरू जलप्रपात जो है किस जगह स्थित है? तो कहाँ है? झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। उसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? तो कौन है? कुंचिकल जलप्रपात है। उसके बाद है दूधसागर जलप्रपात जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो मांडवी नदी पर दूधसागर जलप्रपात बनाया गया है। उसके बाद है एन्ना जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है।